अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम ना 5 क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है समर क्वाइज से एराब। हम देखेंगे एराब क्या है और इसका उर्दू लुगत में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखेंगे। एराब से मुराद किसी लफ्ज़ के हरूफ पर ज़ेर ज़बर पेश जज़म शद और नून गुन्ना की अलामत लगाना। एराब के इस्तेमाल से लफ्ज़ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना मुमकिन होता है। एराब की गलती से न सिर्फ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गलत होता है बल्कि बाज़ अल्फाज के एराब की तब्दीली से इनके मायने भी चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर एराब का कोई मसला आ जाए, यानी कि हम ज़ेर ज़बर पेश लगाना भूल जाएं, तो इससे क्या होगा, लफ्ज़ के मायने भी चेंज हो जाएंगे और हम उसे अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, हम उसका तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा नहीं कर सकेंगे। फिर उसके नीचे आप देखें, आपको मशक नज़र आ रही होगी, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। पहला देखें तैर। आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर से अपने समर क्वाइद के ऊपर देखें तो जो सा ते लफ्ज़ है उसके ऊपर उन्होंने हरूफ के ऊपर ज़बर लगाई हुई है। तो इसका मतलब है तैर, मतलब तैराकी, स्विमिंग करने वाला। फिर उसके बाद आ जाता है तीर। ते के नीचे उन्होंने ज़ेर लगाई है। अगर आप देखें, अगर आपने कहीं अल्फाज जुमले में आपने तैर लिखना हो, अगर आप उसको इराब को गलती कर दें तो वो आपका लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ और उसका मीनिंग दोनों चेंज कर देगा। फिर उसके बाद आ जाता है जल। जल का मतलब कोई भी चीज़ का जल जाना। फिर उसके बाद है जुल, मतलब धोखा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जीम के ऊपर ज़बर है और जी दूसरे जीम के ऊपर पेश है। फिर उसके बाद नीचे आता है सर्फ, खर्च करना, ज़र्फ़, मुखलिस या इंतहा। फिर उसके नीचे आप आएँ, आपको उसी पेज पे देखें मश्क नज़र आएगी। लुगत की मदद से इन अल्फाज के मायने लिखे, जैसे इल्म, ऐन के नीचे ज़ेर है और इसका मतलब हो आ जाएगा आगाही। फिर है आएगा अलम। अलम के मतलब ऐन के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब आएगा झंडा। चीन, चे के नीचे ज़ेर है तो इसका मतलब है मुल्क का नाम। चैन, चे के ऊपर ज़बर है तो इसका मतलब आ जाएगा चैन। फिर यहाँ नीचे आ जाए, देखिए तर्क। ते के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब तर्क का मतलब छोड़ देना। फिर आ जाएगा तुर्क। ते के ऊपर पेश है तो इसका मतलब आ गया तुर्की का बशिंदा या वहाँ का रहने वाला। तो इसी तरह आप आगे वाले पेज पे आएँ, पेज नंबर 46 पे, वहाँ पे आपको एक खाली जगह नज़र आएगी। जुमलों में दी गई खाली जगह दुरुस्त अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। आपको वहाँ पे ब्लू कलर का आपको वो नज़र आ रहे हैं, उन्होंने उसके अंदर, ये वीडियो में इतना प्रोमिनेंट नहीं है, अगर आप अपने समर क्वाइद अपने सामने खोल के रखेंगे तो आपको अच्छे से वो प्रोमिनेंट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि वहाँ उन्होंने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो आपने उनको उन खाली जगहों में पुर करना है उनके इराब के मुताबिक, उनके मायने को मद्देनज़र रखते हुए, या ताकि वो उस जुमले में, फ़िक्रे में, सेंटेंस में अच्छे से फिट आ जाए। तो हम पहले देखते हैं, कागज़ डैश कर राख हो गया। आपको पता है कागज़ जलकर ही राख होगा, तो यहाँ पे जल आएगा, जीम के ऊपर ज़बर। फिर उसके बाद आ जाएगा चोर सिपाही को जुल देकर, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, जुल का मतलब धोखा। आलिया ने अंडा तला, मतलब किसी भी चीज़ को तलना। फिर उसके बाद आ जाएगा साजद एजाज से बदला लेने पर तुल गया, ते के ऊपर पेश आ गया। फिर उसके नीचे आप देखें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर मतलब हेड, सीन के नीचे ज़ेर है। फिर आएगा मौसीकी के साथ सुर होते हैं, यानी कि जो उनके लिरिक्स होते हैं उसको सुर कहते हैं और सीन के ऊपर पेश है। फिर आएगा शेर और दूसरे खून ख्वार जानवर वन में रहते हैं। वन कहते हैं जंगल को। ये संस्कृत का लफ्ज़ है, संस्कृत को मखूज़ किया, वहाँ से लिया गया है। वो भी एक ज़ुबान है, ये हमारी अक्सर सिंध के इलाके में बोली जाती है, तो वो वहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया है, बन मतलब जंगल। फिर नीचे आ जाएगा, नाजिया ने अपनी बहन के बिन सैर पर जाने से, यानी कि बिन मतलब के बगैर, उसके बगैर जाने से इनकार कर दिया कि वो उसको साथ ही लेके जाएगी। फिर आप इसी पेज पे आपको मशक नज़र आ रही है, लुग़त की मदद से दर्ज झैल अल्फाज के मायने मालूम कीजिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने 6 अल्फाज दिए हुए हैं, तो आपने इन अल्फाज के मीनिंग भी खुद ढूंढने हैं और इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, जैसे गिन। गिन मतलब किसी चीज़ की काउंटिंग करना। गुण, किसी के अंदर किसी चीज़ का गुण होना या उसके अंदर किसी चीज़ का टैलेंट होना। बुनना, कुछ भी बुनना, मतलब कपड़े के ऊपर कढ़ाई बुनना या स्वेटर बुनना। फिर आएगा बनना, मतलब कुछ भी बनाना, उससे आप ले सकते हैं। फिर आएगा दौर,
मतलब ज़माना, फिर आएगा दूर डिस्टेंस या फासला। तो आपने इसको खुद हल करना है ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ लग जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।